हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। आनुवांशिक सूचनाएं केंद्रक से साइटोप्लाज्म में किसके द्वारा स्थानांतरित की जाती है? ए डीएनए, बी आरएनए, सी लाइसोसोम, डी सभी। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो आनुवांशिक सूचनाएं हैं वह केंद्रक से साइटोप्लाज्म में किसके द्वारा स्थानांतरित की जाती है। तो जो आनुवांशिक सूचनाएं होती है वह डीएनए में संग्रहित होती है। तो यहाँ प्रश्न हमसे पूछना है कि जो डीएनए में उपस्थित जो सूचनाएं हैं वह किसके द्वारा केंद्रक से साइटोप्लाज्म अर्थात कोशिका द्रव्य में लाई जाती है। तो यहाँ हमारे प्रश्न को देखते हुए मुख्य अवधारणा अवधारणा होगी कि डीएनए से सूचनाएं किसके द्वारा केंद्रक से बाहर आती है तो यहाँ पर हमें बताना है कि किसके द्वारा यह सूचनाएं बाहर आएगी। तो जो डीएनए होता है, यह डीएनए डीएनए ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के द्वारा एमआरएनए का निर्माण करता है। यहाँ पर जो ये डीएनए में उपस्थित जो सूचनाएं होती है, यह सूचनाएं एमआरएनए में स्थानांतरित हो जाती है तथा जो ये एमआरएनए होता है, यह एमआरएनए अनुनादन या ट्रांसलेशन की प्रक्रिया के फलस्वरूप यहाँ पर यह प्रोटीन का निर्माण करता है तथा यहाँ से जो ये सूचनाएं एमआरएनए में आई होती है, यह एमआरएनए से प्रोटीन में चली जाती है तथा जो डीएनए से एमआरएनए की जो बनने की जो प्रक्रिया होती है, यह प्रक्रिया केंद्रक में संपन्न होती है तथा जो ये एमआरएनए केंद्रक से निकलकर जो प्रोटीन का निर्माण है, इस प्रोटीन का निर्माण कोशिका कोशिका द्रव्य में करता है अर्थात से साइटोप्लाज्म में इसका स्थानांतरित करता है। तो यहाँ पर प्रश्न ने हमसे पूछा था कि आनुवंशिक सूचनाएं केंद्रक से साइटोप्लाज्म में किसके द्वारा स्थानांतरित होगी। तो ए हमारे पास डीएनए। तो जो डीएनए होता है, यह डीएनए आनुवंशिक सूचनाओं को साइटोप्लाज्म में स्थानांतरित नहीं करता, यह मात्र एमआरएनए का निर्माण करता है। तो यह हो जाएगा गलत। बी ए एमआरएनए। तो जो एमआरएनए होता है, यह आरएनए। तो जो ये एमआरएनए होता है, इसी के द्वारा ही सूचनाओं का स्थानांतरण कोशिका द्रव्य में किया जाता है। तो हमारा उत्तर होगा बी आरएनए। सी ए लाइसोसोम। तो जो लाइसोसोम होता है, यह लाइसोसोम को आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि जो ये लाइसोसोम होता है, यह लाइसोसोम जिस कोशिका स्वयं की कोशिका को ही पाचित कर देता है क्योंकि इसके पास पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं, इस कारण से इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो यह भी हो जाएगा गलत। डी ए सभी। तो सभी भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यह हमारा प्रमुख सिद्धांत होगा कि प्रोटीन निर्माण साइटोप्लाज्म में राइबोसोम पर संपन्न होता है। तो आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।